हेलो सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर हरपाल सिंह अगेन विद अ न्यू वीडियो। यस, आज हम बात करेंगे जी यूएस इमिग्रेशन अपडेट के बारे में। जी हाँ, I-130 के प्रोसेसिंग टाइम्स के बारे में। करंट अगस्त 2023 में जो यूएस के 5 डिफरेंट सर्विस सेंटर्स हैं उनमें क्या क्या प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है आज की डेट में, और कौन कौन सी फाइलें उनके पास पहुंच चुकी हैं, लाइक किस डेट्स की फाइल में प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और सर्विस सेंटर की बात करूं मैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट कैलिफोर्निया हो गया, नेब्रास्का हो गया, वर्मोंट हो गया, पोटोमैक हो गया। हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एज आई से इन माई एवरी वीडियो कि किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई हेल्प चाहिए इमिग्रेशन टास्क में, यू कैन ऑलवेज रीच अस ऑन गिवन नंबर्स। विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और हाँ, सो इफ़ यू गाइस ऑलरेडी सब्सक्राइब चैनल, दैट्स वेरी गुड। अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियोस, एंड जब दिल करे यू कैन ऑल्सो गिव अस अ थैंक्स ऑल्सो। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो बात करते हैं जी I-130 प्रोसेसिंग की। आपको पता है इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो कि यूएस में अलग अलग सर्विस सेंटर्स पे प्रोसेस की जाती हैं फाइलें। सो आज हम बात करेंगे हर एक कैटेगरी के बारे में। ठीक है जी, और वो किस किस सर्विस सेंटर में वो कितना टाइम ले रहे हैं और कौन कौन सी फाइल्स उनके पास पहुंच चुकी है और वो काम कर रहे हैं उस पर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी, परमानेंट रेजिडेंट फिलिंग फॉर स्पाउस एंड चाइल्ड अंडर 21। जो पीआर होल्डर हैं, जो स्पाउस और जो चाइल्ड है अंडर 21 के लिए जो अप्लाई करते हैं, उस कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं कैलिफोर्निया की, तो एस्टिमेटेड प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 26 मंथ्स है, लाइक 26 मंथ्स। और एप्लीकेशन जो है रिसीव्ड उनके पास आई है अराउंड अप्रैल 15, 2022 की। ठीक है जी, अगर मैं वहीं बात करूं पोटोमैक सर्विस सेंटर की, तो प्रोसेसिंग टाइम है 26 मंथ्स का, और एप्लीकेशन रिसीव्ड जो है उनके पास वो अप्रैल 15, 2021। ठीक है जी, अगर बात करूं टेक्सास सर्विस सेंटर की, प्रोसेसिंग टाइम है 27.5 मंथ्स, और एप्लीकेशन रिसीव्ड है जी उनके पास अप्रैल 25, 2021 तक। ठीक है जी, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट वर्मोंट सर्विस सेंटर फॉर दिस कैटेगरी, प्रोसेसिंग टाइम है जी 37.5 मंथ्स, और एप्लीकेशन रिसीव्ड है जी जून 23, 2020 तक। ठीक है जी, वो तो उस पर वो काम कर रहे हैं। ये तो थी पहली कैटेगरी। नाउ विल टॉक अबाउट सेकंड कैटेगरी, यूएस सिटीजन फाइलिंग फॉर लाइक पेरेंट्स, स्पाउस और चाइल्ड अंडर 21। ठीक है जी, अगर इस कैटेगरी की बात करूं तो अगर कैलिफोर्निया की बात करें तो वहाँ पे जो प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है जी एस्टिमेटेड वो है 14.5 मंथ्स का, और एप्लीकेशन जो रिसीव्ड है उनके पास दैट इज़ May 30, 2022। अगर हम नेब्रास्का की बात करें तो प्रोसेसिंग टाइम है 14.5 मंथ्स, सेम है, और एप्लीकेशन रिसीव्ड यहाँ भी May 30, 2022 तक है। नाउ विल टॉक अबाउट पोटोमैक सर्विस सेंटर। वहाँ का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 16 महीने है, 16 मंथ्स है, और जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है उनके पास वो है 18 अप्रैल 2022 तक के। नाउ इफ यू टॉक अबाउट टेक्सास में जो प्रोसेसिंग टाइम है जी वो 13 मंथ्स का है, और जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है उनके पास वो है जुलाई 16, 2022 की। ठीक है जी, और इफ़ आई टॉक अबाउट वर्मोंट तो उनका प्रोसेसिंग टाइम 14.5 मंथ्स का है, और जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है उनके पास दैट इज़ May 29, 2022। ठीक है जी, सो दिस इज़ अबाउट दिस कैटेगरी। अगर हम बात करते हैं जी थर्ड कैटेगरी, जो कि है यूएस सिटीजन फाइलिंग फॉर अनमैरिड सन और डॉटर 21 और ओल्डर। ठीक है जी, जो सिटीजन फाइल करता है अपने अनमैरिड बेटे के लिए या बेटी के लिए 21 साल या उससे बड़ो, उस कैटेगरी में अगर हम बात करें कैलिफोर्निया सर्विस सेंटर की, तो वहाँ का जो प्रोसेसिंग टाइम जो चल रहा है 77 मंथ्स का। ठीक है जी, इस कैटेगरी के लिए, और जो एप्लीकेशन उनके पास आ चुकी हैं वो है लाइक सिंस March 8, 2017 तक। ठीक है जी, इतनी फाइल उनके पास आ चुकी हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें नेब्रास्का की, तो प्रोसेसिंग टाइम है जी 26.5 मंथ्स का, एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड है जी May 15, 2021 तक। पोटोमैक सर्विस सेंटर की बात करूँ तो उनका प्रोसेसिंग टाइम 36.5 मंथ्स का है, एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड है जी अराउंड जुलाई 30, 2020 की। अगर बात करूं मैं टेक्सास सर्विस सेंटर की, तो उनका प्रोसेसिंग टाइम 42.5 मंथ्स का है, और एप्लीकेशन रिसीव्ड है जनवरी 30, 2020 तक।
और इफ़ यू टॉक अबाउट वर्मोंट सर्विस सेंटर तो उनका प्रोसेसिंग टाइम 42 मंथ्स है और एप्लीकेशन रिसीव्ड है जी February 14th 2020 तक के। तो ये तो थी जी थर्ड कैटेगरी के बारे में। अब बात करते हैं जी फोर्थ कैटेगरी, परमानेंट रेजिडेंट फाइलिंग फॉर अनमैरिड सन और डॉटर 21 और ओल्डर। अब जो PR होल्डर हैं वो अपने अनमैरिड बच्चे के लिए जो फाइल करते हैं 21 या 21 साल से बड़े, पहले था US सिटीजन, ये PR के लिए जो परमानेंट रेजिडेंट है, ग्रीन कार्ड वाले हैं। इस कैटेगरी में अगर बात करूं कैलिफोर्निया की तो उनका प्रोसेसिंग टाइम है जी 65.5 मंथ्स का और एप्लीकेशन जो रिसीट है उनके पास वो 30 फरवरी 2018 तक है। नेब्रास्का की बात करूं तो प्रोसेसिंग टाइम 35 मंथ्स है और एप्लीकेशन जो रिसीव्ड है उनके पास वो September 14, 2020 तक है। अगर हम पोटोमैक सर्विस सेंटर की बात करें तो प्रोसेसिंग टाइम 35.5 मंथ्स है और एप्लीकेशन रिसीव्ड है जी August 29, 2020 की। नाउ इफ विल टॉक अबाउट टेक्सास सर्विस सेंटर तो प्रोसेसिंग टाइम है 41.5 मंथ्स और एप्लीकेशन रिसीव्ड जो है जी वो February 29, 2020 की है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट वर्मोंट सर्विस सेंटर तो प्रोसेसिंग टाइम है 42 मंथ्स का, जी हाँ, और एप्लीकेशन रिसीव्ड जो है वो है February 14th 2020, जी हाँ। सो यू कैन सी लाइक टाइमिंग्स जो हैं उनके पास जो फाइलें हैं, आपको इससे आइडिया होगा कैसे कैसे डिले होता है, एक कौन कौन सी फाइल पे वो काम कर रहे हैं अलग अलग सेंटर वाले, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी पांचवी कैटेगरी के बारे में। तो फिफ्थ कैटेगरी है जी US सिटीजन फाइलिंग फॉर मैरिड सन एंड डॉटर, ठीक है जी। जो US सिटीजन है उनके जो लाइक जो मैरिड सन है या डॉटर है उनकी जो कैटेगरी है फाइलिंग की, उसमें देखते हैं जी ये सर्विस सेंटर जो है अलग अलग उसमें क्या क्या टाइम चल रहा है। अगर बात करें कैलिफोर्निया की देन प्रोसेसिंग टाइम है 106.5 मंथ्स, जी हाँ, बहुत टाइम है। और अगर एप्लीकेशन रिसीव्ड की बात करूँ दे हैव रिसीव्ड September 29, 2014 की फाइलें मिल चुकी हैं उनको। नेब्रास्का की बात करें तो प्रोसेसिंग टाइम 38 मंथ्स है और एप्लीकेशन रिसीव्ड जो है उनके पास September 15, 2020 तक की है। वहीं बात करें पोटोमैक सर्विस सेंटर की तो प्रोसेसिंग टाइम है जी 36.5 मंथ्स और एप्लीकेशन रिसीव्ड जो है वो September 15, 2020 है। टेक्सास की बात करें तो प्रोसेसिंग टाइम है 44.5 मंथ्स का, जो एप्लीकेशन उनके पास रिसीव हो चुकी है November 29, 2019 तक। वर्मोंट की बात करूं तो प्रोसेसिंग टाइम है जी इस कैटेगरी में 44 मंथ्स और जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है उनके पास December 10, 2019 तक की है। सो इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम कैलिफोर्निया सर्विस सेंटर में है। तो जिन लोगों ने कैलिफोर्निया से लाइक अप्लाई कर रखा है, जिनको वो सर्विस सेंटर फाइल जाएगी, सो दैट हैज़ अ ह्यूज बैकलॉग, ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, ठीक है जी। जो लास्ट कैटेगरी है जी US सिटीजन फाइलिंग फॉर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। अब ये जो कैटेगरी है सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होती है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं जी इसमें प्रोसेसिंग टाइम क्या है। इफ़ यू टॉक अबाउट कैलिफोर्निया, वहाँ का प्रोसेसिंग टाइम है जी 83.5 मंथ्स और एप्लीकेशन जो रिसीव हो चुकी है उनको October 24, 2021 तक की, ठीक है जी। और अगर बात करूँ मैं पोटोमैक सर्विस सेंटर की तो प्रोसेसिंग टाइम है 37 मंथ्स एंड एप्लीकेशन रिसीव हो चुके हैं July 24, 2020 की। अगर बात करें टेक्सास की तो यहाँ प्रोसेसिंग टाइम है जी 43.5 मंथ्स एंड एप्लीकेशन जो रिसीव हो चुकी है इस सेंटर में वो है जी January 16, 2020 तक। अगर हम बात करें वर्मोंट सर्विस सेंटर की तो यहाँ प्रोसेसिंग टाइम 113.5 मंथ्स, जी हाँ, सबसे ज़्यादा वेट टाइम इस कैटेगरी में या सारी कैटेगरीज में जो है वर्मोंट में ही है, पर्टिकुलरली 113.5 महीने, बहुत टाइम होता है ये। और यहाँ अगर एप्लीकेशन रिसीव्ड की बात करूँ, अभी उनके पास February 2014 जो फाइलें हैं उनके पास आ चुकी हैं। सो दिस इज़ एन आइडिया फॉर यू गाइस कि आपका जो फाइल है I-130 प्रोसेसिंग जिस सर्विस सेंटर में हो रही है उसमें कितना टाइम लग रहा है, कौन कौन सी फाइल उनको आ चुकी है, मिल चुकी हैं, दे आर वर्किंग ऑन इट, ठीक है ना। तो ये जो कैटेगरीज हैं सिर्फ आपको बताने के लिए हैं कि इस पर्टिकुलर सर्विस सेंटर में इतना टाइम लगेगा और आगे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका फाइल जो है योर केस विल टेक दिस मच टाइम, ठीक है। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ वाइटल फॉर यू जिन लोगों ने फैमिली कैटेगरी में अप्लाई कर रखा है और वेट कर रहे हैं।
ठीक है जी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है जी। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, यू गाइस टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।